की घटना का जिक्र यहाँ हो रहा था। जब हमने वो वीडियो देखी, जब हमने वो सीन देखा, कितनी तकलीफ हमारे दिलों में, कितना दर्द हुआ। ऐसा दिल कर रहा था कि हमें कोई बंदूक दे दे और हम ही जाके उन आतंकवादियों को मार दें। पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश में रोष है। लोग जो है वो बदले की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वीडियो सामने आया है आम आदमी पार्टी की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना का, जिसमें वो पहलगाम में शहीद हुए, या यूं कहें कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमला किया और हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बनाया, उन पर मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो शेयर किया गया है खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि कैसे यहां पर आतिशी मारलेना जो है वो पहलगाम में जो निशाने बनाए गए हिंदू हैं उनके ऊपर खुल करके हंस रही हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गुस्सा भी पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के खिलाफ फूट पड़ा और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद इन आतंकियों को मार करके आऊंगी। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है, 5 प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें से मेन जो प्रतिबंध है वो सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाना है। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, वो पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने वाला ही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर के अब कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते अब बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। भारत सरकार साफ कर चुकी है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में किसी बड़े हमले की सुगबुगाहट तेज है। बड़ी बात तो यह है कि पूरा विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा है, हर कार्रवाई को अपना समर्थन दे रहा है। इस बीच पहलगाम हमले पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी गुस्सा फूट पड़ा है, जहां एक ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गुस्से में नजर आती हैं और ये कहती हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं आतंकियों को मार के आऊंगी। तो वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली में ही नेता प्रतिपक्ष है आतिशी मारलेना, उनका एक ऐसा वीडियो सामने आता है, वो मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। अब ये जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है और ये भी याद दिलाया जा रहा है कि कैसे आतिशी ही थी जिनके माता पिता ने बकायदा जो अफजल गुरु थे उसको बचाने के लिए एक मुहिम चला रखी थी। राष्ट्रपति को बकायदा खत लिखा गया था कि अफजल गुरु जो कि आतंकवादी है उसे माफ कर दिया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिले तो मैं आतंकवादियों को मार करके आऊंगी। इसके अलावा भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। पहलगाम की घटना का जिक्र यहाँ हो रहा था। जब हमने वो वीडियो देखी, जब हमने वो सीन देखा, कितनी तकलीफ हमारे दिलों में, कितना दर्द हुआ। ऐसा दिल कर रहा था कि हमें कोई बंदूक दे दे और हम ही जाके उन आतंकवादियों को मार दें। ऐसा लगा कि नहीं लगा? मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने मन में यही भाव ले रहा होगा कि मुझे मौका मिले तो मैं ही जाके मारा हूँ, मुझे एक मौका मिल जाए। तो मैं बताऊँ नहीं मिलेगा, ना दूसरे को गोली मारने का मौका मिलेगा, ना अपने सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। देशभक्ति दिखाने के लिए मरने का एक भी मौका हम में से किसी को मिलने वाला नहीं है। एक ही चीज मिल सकती है, देश के लिए जीने का मौका। हम सब लोग समाज में रहने वाले वो लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो विषयों को समझते हैं और यदि अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, मन है देश के लिए कुछ करने के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करना है, तो देश के लिए जीना सीखिए, देश के लिए चलना सीखिए। और वो आपकी जो महारत है, जो आपकी फील्ड है, आप स्पोक्स पर्सन बनिए देश के लिए अच्छा सोचना, बोलना और जो अच्छा कर रहा हो उसके लिए कहना, ये हम सबको करना पड़ेगा। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना जब शुरू कर देंगे तो आप मान लीजिए कि देश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आज के इस आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब यहाँ आए और देश की प्रगति का हिस्सा बन रहे हैं। हम सब मिलके जब एक एक कदम भी देश के हित में, देश की प्रगति के लिए बढ़ाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक वीडियो पर उन्हीं की पार्टी की सांसद ने निशाना साधा है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वीडियो क्लिप साझा कर आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त आतिशी हंस रही थी। स्वाति ने नाराजगी भरे स्वर में आतिशी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। दरअसल आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स में 47 सेकंड का एक वीडियो साझा किया है और उन्होंने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले का जरा भी दुख इनके चेहरे पर दिख रहा है। चेहरे से हंसी रुक नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि शहीदों पर हंस रही हैं। ये देश भूल नहीं सकता कि कैसे इनके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु और गिलानी के लिए दया याचिकाएं और माफीनामे लिखे थे। मंच से ऐसी बेशर्मी दिखाने के लिए इन पर एक्शन होना चाहिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे जो स्वाति मालीवाल की ओर से वीडियो साझा किया गया है उसमें जब संबोधन करने के लिए बुलाया जाता है आतिशी को तो आतिशी हंसती हुई दिखाई देती है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर वो ये बता रही हैं कि कैसे इस कायरानापूर्ण आतंकी हमले को लेकर के उनका मन दुखी है। दरअसल आपको बता दें कि शालीमार बाग स्थित एक प्रोग्राम में रेखा गुप्ता पहुंची थी जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम में कायरानापूर्ण आतंकी हमला हुआ है उससे मेरा मन काफी ज्यादा आहत है और इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। ऐसे समय में मेरे मन में यह नहीं करता कि मैं किसी समारोह में फूल माला पहनूं, इसलिए उद्घाटन की औपचारिकता को छोड़ सीधे विकास कार्य शुरू किया जाए। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। ब्लॉक के हमारे सभी साथी भाई बंधु, सभी अधिकारीगण और पुलिस के सभी जवान यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप माला बुके लेके मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे, परंतु देश में इस समय दुख की लहर है। पूरा देश दुखी है। पहलगाम की जो दुर्घटना क्या कहेंगे, जो आतंकी हमला हुआ, इसलिए पिछले 2-3 दिन से हमने वैसे अपने कार्यक्रम सारे रद्द कर रखे थे, परंतु अब कार्यक्रम शुरू किए हैं। पर अभी ये स्वागत और ये माला का मन कतई नहीं है, इसीलिए आज का कार्यक्रम भी उद्घाटन नहीं करेंगे, हम काम शुरू करेंगे। काम आपका रुकेगा नहीं, कोई भी काम कर शुरू। और काम मैंने अधिकारियों को वैसे भी बोल दिया कि इस इंतजार में मत रहना, जैसे ही जो काम सैंक्शन होता जाए तुरंत प्रभाव में उससे शुरू करवाओ। ये मत सोचो कि मुख्यमंत्री जी आएंगी और ये करेंगे, बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है। मेरे लिए यही सारे लोग हैं जो स्वागत करेंगे, जो उद्घाटन करेंगे और इन्हीं के जिम्मे है। मेरा काम तो काम करवाना है, संभालना आप लोगों का काम है। वहीं दूसरी ओर सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन सामने आया है, या यूं कहें कि इस फैसले को लेकर के पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब बीजेपी को चीन से बदला लेना था तो इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया था, एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा ऐसे काम कर दिए जिससे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पीएचडी है। चाइना से बदला लेना था तो इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद नहीं किए। चाइना से कितना एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ रहा है वो बंद नहीं किया, ट्रेड डेफिसिट ठीक नहीं किया, टिकटॉक बंद कर दिया। ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी सब तो है वहां पे।
वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? पहले पुलवामा में जो हुआ वो भी कैसे हो गया? इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आ गया? क्यों सीआरपीएफ के जवान जो है एयरलिफ्ट नहीं किए गए? क्यों वो ट्रकों द्वारा जा रहे थे? कैसे उनके ऊपर आरडीएक्स से भरी हुई जो है गाड़ी टकरा जाती है? कोई मजाक हो रहा है? तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। देखिए, ये सब ऑप्टिक्स का हिस्सा है। आपने कब मुख्यमंत्रियों से बात की इससे पहले किसी और काम के लिए? अब आप जो है ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है सरकार के पास कोई ठोस कदम ही नहीं है उठाने के लिए। जो लोग प्रॉपर वीजा पे आए होंगे पाकिस्तान से, वही लोग तो सरकारी रडार पे होंगे, उनको आप निकाल के बाहर कर दोगे। उग्रवादी वीजा लेके कोई ना आते कि आप पाकिस्तानियों को बाहर निकाल देंगे तो जो है उग्रवाद खत्म हो जाएगा। यहां से जो वीजा लेके पाकिस्तान गए होंगे वो पाकिस्तान वाले उन्हें निकाल देंगे, आप उन्हें निकाल दोगे। उग्रवादी वीजा लेके नहीं आते हैं, ये बात सरकार को समझनी। सर, आपको बता दें कि पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर के अब कई सारे मुल्क का समर्थन भारत को मिला है। बात चाहे अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, इजराइल की हो या फिर ब्रिटेन की, सभी ने एक सुर में इस हमले की घोर आलोचना की है। तुलसी गबार्ड ने तो एक कदम आगे बढ़ इसे इस्लामिक आतंकी हमला करार दे दिया है। रशिया ने भी दावा किया है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। इस समय पाकिस्तान में भी डर का माहौल है और वहां पर नेताओं की बौखलाहट भी साफ देखने को मिल रही है। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। इतना ही नहीं, बाकायदा पाकिस्तान के तो कई सारे मंत्री ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सिंधु नदी में जल नहीं बहेगा तो खून बहेगा। तो वहीं कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में जिनका यह मानना है कि मोदी कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।